हेलो एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 1 को सोल्व करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए इसके लिए आपको किस इसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेचुरल नंबर of and वो होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर, फिर इरैशनल नंबर, है ना। और उसके बाद फिर डेफिनेशन दी जाती है रियल नंबर, किसकी? रियल नंबर, और तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन से चलेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप फिर होल नंबर पे, फिर इंटीजर पे, फिर रैशनल नंबर पे, फिर इरैशनल नंबर, उसके बाद फिर रियल नंबर की हम डेफिनेशन देने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नेचुरल नंबर की डेफिनेशन से बात करेंगे। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर starting from 1 to till infinite, ठीक है। उन नंबरों को हम क्या जानेंगे, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका सबसेट कैसे होता है, मान के चलते उसके सेट को हम ए नाम से नोट करते हैं। जैसे इसकी काउंटिंग प्रोसेस क्या रहती है, 1 2 3 4 अप टू सोन एन। यदि आप इसके आगे एन लगा दोगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। यदि इसके आगे यदि आपने कुछ नहीं लिखा या आप ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब क्या है, 1 टू इनफाइनाइट तक ये जो काउंटिंग प्रोसेस का एक प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। तो जितने भी इस सेट में एलिमेंट आए इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, और उसके बाद क्या क्या आता है, होल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाएगी, इसकी डेफिनेशन ऐसे दी जाएगी, आप कैसे स्टार्ट करोगे, दोज नंबर्स of counting process from, कहां से स्टार्ट करोगे, इसको 0 से स्टार्ट करोगे, टी 0 से टू टिल इनफाइनाइट। ठीक है, इन नंबरों को क्या बोलेंगे हम, होल। मान लो तुम्हें ये बी सेट ले दिया,
बी सेट का सेट, वो सेट कैसा होगा, उसकी काउंटिंग प्रोसेस 0 से स्टार्ट होगी और 1 2 3 4 और आगे इसी तरह अप टू सो फिर इनफाइनाइट। देखो जो इन्फिनिटी लिख रहे हैं हम, ये फाइनाइट नंबर नहीं है, ये आपका क्या है, ये इन्फिनिटी पर जाके कोई ना कोई एक एक्सटेंडेड रियल नंबर है ना। बट अभी तक तो हम इसको क्या मानेंगे, इनफाइनाइट ही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्या दिया जाता है, या आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखो, इसका मतलब क्या है, आप ऑटोमेटिकली यहाँ तक पहुँच जाओगे। ओके, आपको यहाँ तक आपने क्या क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा और होल नंबर देखा। आप यहाँ तक एक रिलेशन ऐसे देख सकते हो, जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जो होल नंबर का सेट लिखा जाता है ऐसे भी एक और यहाँ पे सॉरी इसका ऐसे लिख सकते हो, डिनोटेड बाय होल नंबर ऑफ सेट, होल नंबर ऑफ सेट किससे, जिसको डब्ल्यू से एस। तो ये जो आपका बी सेट है, ये बी सेट कैसा सेट हो जाएगा, डब्ल्यू में चेंज हो जाएगा, जो कि 0 1 2 अप टू सो इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं ये बोल दूं, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है और जो ये क्या पे है होल नंबर का सेट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होनी चाहिए, इन दोनों सेट के बीच में ये रिलेशन होगी, आप ऐसे लिख सकते हो, यदि जिस तरह यहाँ पे क्या लिखा हमने ए, और इसको यदि आप डिनोट करना चाहो तो इसको किससे डिनोट कर सकते हो, डिनोटेड बाय एक नेचुरल एन, और एन वो इस तरह का हो, और ये जो आखिरी की जो अपनी स्लैंटिंग लाइन है उसको क्या कर दो, कट कर दो हल्का, और इसको इस तरह डिपेंड कीजिएगा 1 2 3 4 5 अप टू 4, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकती है, इन दोनों में यही रिलेशन होगी, आप क्या लिख सकते हो, होल नंबर के सेट को आप ऐसे लिख सकते हो, होल नेचुरल नंबर और साथ ही साथ एक 0 भी मिला दिया जाता है, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, होल नंबर के सेट भी बोलते हैं। ये इस तरह की आपको ये रिलेशन भी दिखाई दे सकती है कभी कभार। ओके, यहाँ तक आपने क्या देखा, जो नेचुरल नंबर होती है वो अपनी काउंटिंग प्रोसेस होती है, और वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, 1 टू इनफाइनाइट होती है, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या देखी, होल नंबर क्या होते हैं, ये भी काउंटिंग प्रोसेस होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। चलो ये भी बात सही है। आपने फिर देखा, जो मैंने इसको बी नाम दिया था, इस सेट का नाम क्या हो गया, होल नंबर, जो मैंने डब्ल्यू से डिनोट कर दिया, और जो डब्ल्यू से डिनोट किया और वो यही सेट है 0 1 2 इनफिनिट, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, जो नेचुरल नंबर का सेट था और होल नंबर का सेट था, इनके बीच में क्या कर दिया, रिलेशन को दिखा दिया। रिलेशन इस तरह दिखाई आपकी, जो होल नंबर का सेट है ना, वो कैसा सेट है, नेचुरल नंबर तो सारे के सारे आ ही रहे हैं, साथ ही साथ एक 0 है, जो कि इसमें मिला दिया जाए तो पूरा सेट क्या बन जाता है, होल नंबर का सेट बन जाता है। ओके, चलो इसके बाद किसकी बात की जाती है, अब ध्यान से देखना जो मैं बात बोल रहा हूं। अब आप ना, यदि मैं बोलूं एक सेट और डिफाइन कर दूं ऐसे, इस पे मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। इस नेगेटिव साइन के सेट में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, और वो किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। जैसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो -5। ओके, और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ
आपने क्या क्या सीखा? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देखी, होल नंबर की डेफिनेशन देखी, इसके बाद किसकी बारी आती है? इंटीजर की। हाँ, इंटीजर होते क्या है? अब बात करते हैं इंटीजर। हाँ, इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे लिखोगे, लेट let A be any set containing all whole number and क्या करे? सारे के सारे तो whole number को कंटेन करे and नेगेटिव नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं उसके माइनस साइड के साथ जो नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं और उनको मिला दिया जाए। Then this set known as इंटीजर, किस नाम से जाना जाता है? इंटीजर के नाम से जाना जाता है। देखो, आपने क्या क्या देखा? ऑल होल नंबर। आप सबसे पहले क्या करो? होल नंबर के पूरे एलिमेंट यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो। जैसे होल नंबर का सेट कैसे होता है? ऐसे 0 1 2 3 4 अप टू 100 इनफाइनाइट। इसके बाद आपको क्या करना है? आपने नेगेटिव पहले नेचुरल नंबर के एलिमेंट को लिख लो। आपको बता मैंने देखा था, ये तो काउंटिंग प्रोसेस ऑफ 1 टू इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 अप टू 100। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू को नेगेटिव बनाना है, इसके प्रत्येक मेंबर को। तो इसको नेगेटिव चार्ज दे दीजिएगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब क्या करना है? जो इंटीजर का सेट होता है वो कैसा सेट होता है? इंटीजर का सेट कैसा सेट होता है? जब मैं इसके सारे के सारे एलिमेंट को और इसके सारे के सारे एलिमेंट को किसी दूसरे सेट में रख दूं, मिला के सारे के सारे एलिमेंट को एक दूसरे सेट में लिख दूं, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर ऑफ सेट। जैसे मान के चलता हूं, उस सेट का नाम रखना है टाइम के लिए ए। तो ए सेट कैसा सेट हो जाएगा? ऐसे लिखिएगा, सबसे पहले 0 और उसके बाद वो नंबर इस साइड स्टार्ट कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे तो लिखते रहो, बट आपको सुन इसी तरह लगे रहो। अब इसके बाद क्या करना आपको? इधर से माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 अप टू 100 इधर आते हो। जो ये सेट आया है इसी सेट को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है भाई, अब आप क्या करने जा रहे हो? अब देखो, ये क्या है? अपना इंटीजर का सेट है। देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? आई से। बट फिर भी हम डिनोटेड इसको किससे करेंगे? सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय जेड। ओके, इसको जेड से डिनोट किया जाता है। और ये जेड सेट कैसे बन जाता है? जो आपका ए नाम है उस नाम को मैंने किससे चेंज कर दिया? रिप्लेस कर दिया जेड से। और ये अपना एलिमेंट ऐसे मिलेगा 0 1 2 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 अप टू 100 एंड अप टू 100 माइनस इनफिनिटी की तरफ, ये किसकी तरफ? इनफिनिटी की तरफ। इस सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने होल नंबर के सेट के जो भी एलिमेंट थे और नेचुरल नंबर के जो नेगेटिव चार्ज दिया था वो जो एलिमेंट है
इन दोनों को मिला के एक दूसरे बैग में रख दिया, आप ऐसे समझ सकते हो। और जितना ये जिस बैग में रखा उसको मैंने एक टाइम के लिए ए नाम रख दिया, और जो कि मैं ए को क्या बोल रहा हूँ, बार बार सेट बोल रहा हूँ, ये है डिफेक्टिव, ठीक है ना। अब देखो ये ए को मैंने फिर इसको रिप्लेस नाम कर दिया इसका जेड से, और ऐसा सा जो सेट दिखाई देगा आपको इसको क्या बोलते हो, इंटीजर का सेट है। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद किसकी बारी आती है, यदि मैं आपसे बोलूं आप पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से एलिमेंटों की क्या करनी पड़े, क्लासिफिकेशन करनी पड़े, तो आप कैसे करोगे, क्या जब इंटीजर का सेट दिया हो, क्या गिवन हो, इंटीजर का सेट दिया हो, फॉर एग्जांपल जेड मैंने प्ले किया, और जेड कैसा सेट है 0 1 2 3, और यहाँ से माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंफिनिटी की तरफ लेके जाना है, इधर आपको इसको माइनस इंफिनिटी की तरफ लेके आना है। ओके, अब मैं बोलूं पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर कौन से, पॉजिटिव इंटीजर कौन से भाई, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब मैं जेड नेगेटिव से इसको डिनोट कर दूं, तो वो एलिमेंट कौन से होंगे, या एलिमेंट बोलूं या मैं पॉइंट बोलूं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इन्हीं को तो एलिमेंट बोल रहा हूँ, इसी को क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट बोल रहा हूँ। ओके, अब देखिएगा मैंने क्या बोला, सॉरी पॉजिटिव लिखिएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव आपको निशान में क्या कर रहा है, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा बस, और कुछ नहीं है। तो ये देखो 1 2 3 4 अप टू सो n, हो गया, ये क्या बोले, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे, नेगेटिव इंटीजर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से इसको डिनोट कर देंगे। अब ये देखो क्या करने में, नेगेटिव करने, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 अप टू सो ऑन। देखो यहाँ पे इंफिनिटी लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, माइनस के इंफिनिटी लिखो, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रही है तो इसको नेगेटिव की तरफ ले जाओ, इसको किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ ले जाओ। ओके, अब देखो आपने नेगेटिव देख लिया, पॉजिटिव देख लिया, है ना। एक अपने पास होता है, एक एलिमेंट और बच गया अपना 0 0, उसको हम कैसे लिखते हैं, वो अलग से। अब देखो इसी क्लासिफिकेशन ऐसे की जाती है ना, मतलब इनको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से। अब देखो जब इन तीनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सारा का सारा इंटीजर का सेट मिलेगा, जब आप इसको मिलाओगे। ओके, सही है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पता चल गया, नेगेटिव इंटीजर के बारे में पता चल गया, आपको कुछ टर्म ऐसे दिखाई देंगी, जैसे मैं ऐसे बोल दूँ, ऐसे नॉन नेगेटिव, क्या बोल दिया मैंने, नॉन नेगेटिव। हाँ भाई, नॉन नेगेटिव कौन सी होती हैं, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर और एक मैं बोल दूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको डिफरेंस करना सिखाएगी, आपको क्या पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसके बीच में आप कैसे कैसे आप बोल सकते हो ना। अब देखो आपका इंटीजर का सेट क्या है, ये वाला सेट है, ये वाला सेट है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, ये है, और नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं, ये है, हाँ या ना। अब आपको क्या करना है, आपको लिखने हैं नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है,
तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से नहीं है, नेगेटिव इंटीजर कौन से। अब सबसे पहले ना नेगेटिव इंटीजर देखिए कौन से है, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब इनको क्या कर दो, जो इंटीजर के सेट है ना, इंटीजर का जो सेट है, इसको इसमें से इन एलिमेंटों को क्या कर दो, यहाँ से स्किप कर दो या यहाँ से इसको रब कर दो। तो जब आप इसको रब कर रहे हो, मान के चलो यहाँ से -1 है तो -1 को यहाँ से डाल दो, -2 को भी यहाँ से डाल दो, जो यहाँ पे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना उनको यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब देखो जो नॉन नेगेटिव सेट क्या बनेगा अपने पास, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 अप टू सो एंड इंफिनिटी लगो, लिखो या ना लिखो, है ना। अब इसके बाद किसकी बारी आती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर वही लॉजिक, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, पॉजिटिव इंटीजर को देखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर कौन से आपके, पॉजिटिव इंटीजर तो आपके ये हैं, आया ना। अब इसका क्या करो, आप इंटीजर के सेट के पास जाओ। अब ये देखो आपको क्या चाहिए, आपको तो नॉन पॉजिटिव चाहिए, मतलब आपको तो ये तो नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, तो आपके बार किसको रिमूव करोगे, आपकी बात इन एलिमेंटों को क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो आपके पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, 0 -1 -2 -3 अप टू सो इनफाइनाइट, ये बचेंगे नहीं बचेंगे। ओके देखो, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब आपको नॉन पॉजिटिव बोले, आप नॉन नेगेटिव बोले, आप उसको ना पॉजिटिव की तरफ ट्रीट मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि अब आपने देख लिया, जब आप है ना पॉजिटिव बोल रहे हो तो 1 से स्टार्ट कर रहे हो, जब आप नेगेटिव बोल रहे हो तो -1 से। बट यहाँ पे देखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर को कहाँ से स्टार्ट किया आपने, 0 से, और नॉन पॉजिटिव को 0 से। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने एक ऐसी चीज देखी जो एक नंबर, एक ऐसा नंबर आया जो 0, जो क्या है, नॉन पॉजिटिव नंबर भी है और नॉन पॉजिटिव नंबर भी है और नॉन नेगेटिव। ओके, ना तो वो नेगेटिव नंबर है, ना ही पॉजिटिव नंबर है। ओके, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, तो ऐसा नंबर को हम क्या बोलते हैं, 0। ओके, यहाँ तक आपने क्या देखा, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। अब देखो, कभी कभार आपको ना स्टेटमेंट में ऐसी चीजें मिलने जा रही हैं, जैसे मैं बोलूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से देख रहे हो, तो देखो ये स्टार्ट कहाँ से है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। और ऐसे सेटों को हम ऐसे इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं होल नंबर। देखो कैसे, क्योंकि जिस सेट की काउंटिंग प्रोसेस 0 से स्टार्ट होके और कहाँ तक चलती है, इनफाइनाइट तक चलती है ना, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर का सेट बोलते हैं। ओके, फिर तो आप बोलोगे सर इसको क्या बोलेंगे, इसको ध्यान से देखो, आप क्या बोलोगे, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं ना, 0 अलग से और इसको मिला दो, एक आपने इस तरह का नेगेटिव चार्ज, नेचुरल को नेगेटिव चार्ज दिया था, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। और दूसरी बात, फिर तो सर इनमें से इनका भी कोई नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप देखोगे पॉजिटिव इंटीजर आपके पास कौन सा है, 1 से स्टार्ट हुए और कहाँ तक चले गए, इनफाइनाइट तक। और यदि आपने को काउंटिंग प्रोसेस थी जो 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 होते हुए और इनफाइनाइट तक जा रही थी, उस सेट के नाम को हमने सबसे पहले कहा था, उसका नाम क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। देखो यहाँ से आपको दो चीजें समझने को मिली, एक तो पॉजिटिव इंटीजर के सेट को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। कभी कभार आपको क्या रहेगा, जब आप देख रहे हो कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, वहां आप देख रहे हो पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिखा मिलेगा, ऐसे मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर, ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। मतलब आप वहां पे ये समझ लेना, जब भी आपको ये दिखाई दे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से लिए गए। दूसरी बात, जब ये बोल दिया जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तभी आपके माइंड में तभी क्लिक हो जाना चाहिए वो क्या बोला है कि होल नंबर के सेट। ऐसी चीजें आपको भरपूर मिलेगी आपकी बुक में,
और इसी का यूज होने वाला है, ठीक है। और तीसरी बात आपको यहाँ से क्या समझने को मिली, आपको जीरो के बारे में पता चला। जीरो क्या पता चला, आपने यहाँ पे देखा कि ना तो जीरो, ना तो नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव में भी जीरो आ रहा है, नॉन पॉजिटिव में भी जीरो आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता, जीरो कैसा है, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिविटी। ओके, अब इसके बाद क्या आती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में इंटीजर के जो अपने इंटीजर के एलिमेंट होते हैं उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और उसी से इसका क्या किया जाता है, उसकी डेफिनेशन को दिया जाता है। इसीलिए हमें क्या किया, सबसे पहले इंटीजर के सेट को जाना, और वो सेट कैसा होता है दोबारा देखिएगा। जीरो, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जीरो रखिएगा, उसके बाद क्या है 1 2 3, और इधर भी इसी तरह माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। ओके, अब देखो यहां तक यदि आपको समझ आया है तो कभी कभार बच्चों को फिर क्या दिखाई देने लग जाती है, एक लाइन दिखाई देने लग जाती है। वो लाइन भी कैसी होती है, उसमें नंबर प्लॉट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, नंबर प्लॉट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी वो लाइन कैसी होगी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगी, है ना, दोनों तरफ क्या होगा, एरो का साइन होगा, मतलब न तो आपको इनिशियल पॉइंट का पता होगा ना इसके फाइनल पॉइंट का पता होगा, है ना, और उसके बिल्कुल बीचों बीच क्या रख दीजिएगा। अब तक ये क्या है, देखो सॉरी, इसको अभी तक आप क्या पढ़ोगे, लाइन पढ़ोगे या नंबर लाइन पढ़ोगे। जब तक मैं यहाँ पे नंबर प्लॉट ना करूँ तब तक ये क्या है कि लाइन है, क्या है, ये लाइन है। जब मैं इस पे यहाँ पे ऐसे डॉट बनाने लग जाऊँ, जैसे मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, ऐसे देखो ये क्या आपके लिए, अब ये क्या बन गया आपके लिए, नंबर लाइन। क्या बन गई ये, नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन पे क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट किया तो फाइन। और जैसे जैसे आप देख रहे हो ये क्या आपकी लाइन है, इसको आप क्या बोलते हो, इधर को क्या बोलते हैं LHS, और ये कौन सी होती है RHS। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे आप लाइन, ये लाइन है और आप क्या कर रहे हो, लाइन पे चल रहे हो, कैसे आप इसको नंबर को प्लॉट किया, यहाँ पे नंबर को प्लॉट किया जाता है। आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, मतलब आपकी ये डायरेक्शन है, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप चल रहे हो तो आपको आगे आगे क्या मिलते रहेंगे, जो पहले नंबर है उस नंबर से बड़े नंबर मिलते रहे। जब आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 3 पे थे, आप चलते रहे तो आप 4 पे आ गए, आप चलते रहे तो 5 पे आ गए, इसी तरह आप क्या करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। तो ये क्या रहेगा आपके पास 3 4 5, इसी तरह क्या 6 7 8। तो जब राइट टू लेफ्ट चलोगे तो आप क्या उसको मान के चलो, आप क्या कर रहे होगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे होगे। मान के चलो पहले आप 5 पे थे, फिर 4 पे आ गए, फिर 3 पे आ गए, फिर 2 0 अप टू 100, आप कहाँ तक जा सकते हो, इन्फाइनाइट तक जा सकते हो। ठीक है, कभी कभार बच्चों को एक डाउट हो जाता है, कैसा डाउट कि देखो सर चल रहे हैं ऐसे ऐसे, आपने लिखा था कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था ना 0 1 2 माइनस के 1 अप टू इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी, ऐसे चल रहे होते ना, है ना। अब तो यहाँ पे भी मैं ऐसे डिनोट कर दूँ ना, इन्फिनिटी और माइनस की इन्फिनिटी, बच्चा क्या मानने लग जाता है, देखो जैसे मैं चल रहा हूँ सर तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पे पहुँच जाऊँगा, और इधर मैं चलूँगा तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी पे पहुँच जाऊँगा, माइनस इन्फिनिटी पे पहुँच जाऊँगा। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, देखो देखने को तो ऐसा लग रहा है कि देखो इन्फिनिटी लिखा हुआ हम पहुँच गए, आए ना, बट यहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे। क्यों नहीं पहुँच पा रहे, जैसे जैसे डेली लाइफ में देखते हो, मान के चलो आप बिल्कुल समतल मैदान में खड़े हो ऐसे, है ना, और ये क्या आपने आसमान, तो आप जब खाली जगह पर खड़े हो गए हो और आप क्या कर रहे हो, आगे की तरफ देख रहे हो,
आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपका नीला नीला आसमान है और आगे की क्या अर्थ है, तो क्या करोगे आपको उनके बीच बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा कि ये तो मिलते दिखाई दे रहे हैं। बट आप जा थोड़ी दूर और जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये तो आगे जाके मिल रहे हैं, बट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, बट मिल नहीं रहे होंगे। आप जब ये मान के चलो आप कुछ ना कुछ एक लोकेशन फिक्स कर लेते हो कि देखो ये वो पेड़ है, यहाँ जाके वो मिल रहा है, बट वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे आप उन दोनों को नहीं मिल पा रहे पाओगे। सेम लॉजिक से यहाँ पे भी आप वैसे तो आपको इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है, बट वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाओगे, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है डेली लाइफ से जुड़ता हुआ, ऐसे देख सकते इस बात को। मान के चलो आपके पास क्या है, एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। इस पे आपने क्या किया, एक यहाँ पे मैग्नेटिक रखा, उसको आप क्या बोलो चुंबक, और यहाँ पे आपने क्या किया, लोहे की कील को रख दिया, ऐसे रख दिया। जैसे ये चुंबक मान के चलो इसकी मैग्नेटिक पावर, जब तक मान के इसकी मैग्नेटिक पावर इसको खींच रही है, ऐसे खींच रही, इसने इसमें क्या किया, इस पर चिपका दिया इतनी दूर से, ठीक है ना। तो तब तक ये फाइनल, मान के चलो ये लोहे की कील अपनी यहाँ पे, तो क्या होगा जब आप इसकी तरफ देख रहे हो, ये इसको देख रहे हो और इसको भी देख रहे हो, तो आप यहाँ पे इसको रख रहे हो, तो मान के चलो इसकी रेंज यहाँ तक है, तो इसकी इस रेंज से आप ये नहीं पहुँच पा रहे, मान के चलो यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इसके बाद नहीं पहुँच रहा है, तो इसके लिए इनफाइनाइट का काम कौन करेगा, ये पॉइंट काम कर देगा। तो जब तक इसको यहाँ पे फिक्स किए मिलोगे तो इसकी पावर कहाँ तक है, इसकी पोटेंशियल कहाँ तक, यहाँ तक ही है, इससे आगे तो ये नहीं जा सकती। तो इसके लिए क्या है, ये इनफाइनाइट, ये पॉइंट किसका काम करेगा, इन्फिनिटी का काम करेगा, इसका इन्फिनिटी। ओके ओके। अब देखो आपने अब देखा होगा मैंने नंबर लाइन का यूज क्यों किया, क्योंकि अभी अभी आपने देखा, मान के चलो ये नंबर लाइन यहाँ आपके पास क्या है नंबर, मान के चलो यहाँ आपके मान के चलो ये क्या है, आयरन स्टिक, आपके पास क्या है, आयरन स्टिक, आयरन स्टिक। यदि ये आयरन स्टिक है, यदि यहाँ पे कुछ इसका मेटल लगी हुई, यहाँ मेटल लगी हुई, यहाँ मेटल लगी हुई, बस इसके बीच में क्या है, तो ये अपनी आयरन स्टिक की पूरी नहीं मिलेगी आपको। तो इसके लिए आपके अंदर भी, इसके अंदर क्या होना चाहिए, आयरन के जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो तभी तो ये क्या होगा, पूरी की पूरी जुड़ पाएगी ना। तो यहाँ की बात, यहाँ की बात, वरना देखो यहाँ से ये पोर्शन गायब है, यहाँ से ये पोर्शन गायब है, यहाँ से ये पोर्शन, यहाँ से ये, मान के चलो ये एलिमेंट से बनी है, या मान के चलो ये नंबर लाइन किससे बनी है, नंबर से बनी है, तो तभी तो ये पूरी लाइन क्या बन पाएगी, पूरी जुड़ पाएगी। तो यहाँ पे फिर कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने बोला ना ये आयरन स्टिक है, तो यहाँ पे क्या है, आयरन मेटल है, उसके क्या है, एलिमेंट्स है, जो छोटे छोटे पॉइंट मान लो, तो पॉइंट की तरह है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़े रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो आपने देखा, चलो सर यहाँ पे तो आपने देखा कि 0 1 2 3 4 हमने देख लिया कि 0 1 2 3 4 है, वो नेचुरल नंबर को बोलते हैं, सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट किया तो होल नंबर, और ऐसे किया तो ये क्या किया, इंटीजर। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो इस नंबर लाइन में क्या कर रहे हैं, जोड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन नंबर को क्या होता है। ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे होते हैं उन नंबरों को बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स एंड irrational नंबर। ओके, रैशनल और इरेशनल नंबर। अब देखिएगा सर, फिर ये रैशनल और इरेशनल पर कौन से होते हैं। सबसे पहले जब आपको इरेशनल की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर होते कौन से हैं और उनको किसको बोलते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, तो बड़े ध्यान से देखना। जैसे मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, रैशनल या नंबर। क्या लिखा है, रैशनल नंबर। इसको कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, लेट x be any number we can return this, we can return this, किस फॉर्म में लिखा जाए, x p by क्या की फॉर्म में लिखा जाए, तो वे है p और क्या कहाँ से लिए जाएंगे, इंटीजर से, इससे इंटीजर से, देखो यहाँ से ये एलिमेंट लिए जाएंगे, यहाँ से ये एलिमेंट लिए जाएंगे, और ध्यान रहे यहाँ तो हम पहुँच नहीं पाते है ना यहाँ तक पहुँच पाते, ये सिर्फ आपको नोटेशन है जो इनफाइनाइट नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। चलो, एक ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर x जो अपने किस तरह के फॉर्म हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वे है p क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर हो, और वे है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबरों को किस नाम से जानते हैं, रैशनल नंबर। देन x is said to be rational। ओके, तो यहाँ से मैंने सबसे पहले रैशनल को लिखा था, तो सबसे पहले मैं यहाँ से कर देता हूँ रैशनल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना। देखो इस तरह की डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, कोई भी नंबर होगा वो किस तरह के फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और p क्या कैसा नंबर होगा, इंटीजर होगा, एंड क्या नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, यहाँ पे आपको रैशनल नंबर किसको बोलोगे, कोई फ्रैक्शनल नंबर हो, कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और p क्यू कैसा नंबर हो, p क्यू कहाँ से बिलोंग हो, इंटीजर से बिलोंग हो, और क्यू कैसा नंबर हो, क्या नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आप इसको रैशनल नंबर बोलोगे, सॉरी रैशनल नंबर बोलोगे, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप डेफिनेशन पे जाओगे, ये कोई नंबर है आपका, वो कैसा नंबर है, 0 बाई 1, जो देखो ये पहले सबसे पहले आपको क्या कंडीशन चेक करनी है, ये देखना होता है जो आपने जो दो नंबर लिए हैं क्या वो बिलोंग करते हैं इंटीजर में, बिल्कुल करते हैं। यदि ये p का नाम दे दिया जाए और इसको क्या क्यू का नाम दे दिया जाए, दोनों नंबर बिलोंग करते हैं इंटीजर में, बिल्कुल करते हैं। इसके बाद ये देखिएगा क्यू का काम कौन कर रहा है, क्यू का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, क्या 1 इक्वल टू है 0 के, नहीं है ना, नहीं है, तो ये नंबर क्या है अपना रैशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब ये बताओ, यदि 0 बाई 1 को क्या बोला हमने, इसको हम क्या बोलते हैं, 0। यदि मैं ऐसे बोलूँ तो 0 बाई 2, ये क्या है आपका 0 के बराबर। आप ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं आपको, मान के चलो इसको ऐसे मान लो, इसको एक यहाँ पे शक्ति बना लीजिएगा, ऐसे 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 करो, ठीक है। ध्यान रहे इसमें यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे 12 लिखते ना, तो 0 को 12 लिखिएगा, फिर आप क्या कीजिए
मैं ऐसे लिखता हूँ 0.12 लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ तो ऐसे ही वो तो ना 0/3 फिर 0/6 और 0/9। अंडरस्टूड बात है इसके अंदर की यहाँ पे इस तरह की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की ऐसी वैल्यू को ये क्या वैल्यू देता है हमेशा, ये हमेशा आपको 0 वैल्यू देता है। क्या वैल्यू देता है? 0 वैल्यू। अब ये बताइए मुझे ये नंबर क्या आपका, हाँ जी इस नंबर को आप क्या बोलोगे? 1/0 क्या रैशनल नंबर है? आपको कुछ नहीं करना, फिर वही डेफिनेशन आपको क्या देखना होगा। यदि ये अपना p/q की फॉर्म में है, सबसे पहले आपको देखना p की वैल्यू कितनी है 1 और q की वैल्यू कितनी है 0। तो सबसे पहले ये देखना है कि p और q क्या इंटीजर से हैं, p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर से आया, और क्या होना चाहिए रैशनल नंबर, क्या नॉट इक्वल टू 0, बट ये क्या इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो ये नंबर अपना क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। क्या नहीं है? ये रैशनल नंबर नहीं। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि जब 1 के फॉर्म में 0 किया जाता है वो अपने क्या नहीं होता है, रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, कभी कभार बच्चों को एक इस तरह की फॉर्मेट भी आ जाती है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, वैसे इसको अनडिफाइंड बोल देते हैं, अनडिफाइंड लाइन एंटिटी जस्ट बिल्कुल अनडिफाइंड। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ध्यान से देखो, जब 0 के नीचे क्या है 1 है, या 0 के नीचे आपको 12 है 3 4 6 या 9 कुछ नॉन जीरो नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं 0। यहाँ से आपको एक रिजल्ट का पता चल गया, यदि 0 के नीचे एक नंबर है a और वो नंबर आपका कैसा नंबर हो, a नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, a नॉट इक्वल टू 0 वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। और ये नंबर आपके पास ये कोई ना कोई इंटीजर होना, ठीक है, और वो इंटीजर कैसा हो, नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे नंबर को जब हम 0 को डिवाइड किया जाता है ए से, और वो एक कैसा हो, नॉन जीरो नंबर हो, तो कैसा नंबर होता है 0। और आपने यहाँ पे क्या देखा, जब किसी नॉन जीरो नंबर से ये इस तरह का रिसिप्ट भी हो सकते हैं आपके पास, यदि इस तरह फॉर्मेट में आप तो ऐसे लिख सकते हो, एक फिट आप क्या बना लो, इसी तरह की बात बना लो, सब समझने के लिए, ठीक है ना। एक ऐसे वर्ड यहाँ पे आपने क्या देखा, 1/0 आपने देखा कि इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब अनडिफाइंड। अच्छा, इसका मतलब मैं ऐसे कर दूँ 1/0 सॉरी 12/0 3/0 और यहाँ पे क्या 6/0 और यहाँ पे क्या 9/0। तो इन सब की वैल्यू कितनी है, इन सब की वैल्यू कितनी है, आप इसको अच्छे से इस तरह लिख लीजिएगा, इनफिनिटी। क्या? इनफिनिटी। यहाँ से आपको क्या पता हो गया कि अच्छा इसका मतलब ये है कि यदि एक कोई नंबर हो और उसके नीचे क्या हो 0 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफिनिटी आएगी, तब तक जब तक यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसके लिए, ये कंडीशन इसके लिए, यहाँ से आपको हमेशा ये रिजल्ट माना जाएगा और ये क्या होगा उसका एक एग्जाम्पल की तरह से काम करेगा। ठीक है, आपको यहाँ से क्या क्या पता चल गया, 0/0 कौन नॉन जीरो नंबर 0 होता है, और यहाँ से आपको क्या पता चला, ए नॉन जीरो नंबर ऑन 0 एक इन्फिनिटी होता है, जो हम क्या होते हैं नॉट डिफाइंड होते हैं। ठीक है, कभी कभार बच्चों को ये ध्यान नहीं आ जाता कि ये कंडीशन है, कभी कभार रिफ्लेक्स करने लग जाता है कि मान के चलो सर ऐसा हो, ऐसा ऐसे बोलना चाहिए कि 0 है और 0 को क्या कर दूँ मैं, डिवाइड कर दूँ। ये सारी की सारी बातें क्या है, रैशनल नंबर के आसपास की रहती है। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, जैसे सर मैं बोलूँ ऐसे बोलूँ कि भाई बताओ 0 को डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से, क्या आएगा, कभी इन्फिनिटी बोलते हैं, कभी बोलते हैं 0 ही आएगा, कभी बोलते हैं नॉट डिफाइंड आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि
जब जीरो को डिवाइड किया जाता है एक नॉन जीरो नंबर से तो हमेशा जीरो आता है, और यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो नॉट डिफरेंट आता है। ये अपना एक रियल नंबर नहीं है यहाँ पे, सॉरी अभी तक तो रियल नंबर भी कहना चाहिए नहीं रहेगा क्योंकि मैं नेचुरल नंबर अभी रैशनल नंबर के बारे में अब जाना, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये नंबर ही नहीं है टाइप की, यहाँ तक इतना मान सकते हो। फिर आपने क्या देखा, सर ऐसा हो तो जो यहाँ पे आपने कंडीशन रखी थी ना ये जीरो हो और जो आपने ऊपर रखी थी ये भी जीरो हो, तो ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो इस नंबर को हम क्या बोले, इसको क्या बोले, इसको देखो आप है ना, इसको ऐसे देख सकते हो, इसके बारे में आप ऐसे जज कर सकते हो। मान लो जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस के वन, और इसको क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस के वन, और इसको क्या लिख सकता हूँ, वन स्क्वायर माइनस के वन का स्क्वायर, वन माइनस के वन, और आप क्या देख रहे हो, वन माइनस के वन और वन प्लस के वन, और यहाँ पे क्या है, वन माइनस के वन, यहाँ से वन माइनस वन से वन माइनस वन, तो यहाँ पे आ गया टू आ गया। फिर आपको ऐसा भी लग सकता है सर, इसको तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं टू माइनस के, या ऐसे लिख दो फोर माइनस के फोर, टू माइनस के टू, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको क्या लिखेंगे, टू माइनस के टू और टू प्लस के टू और टू माइनस के टू, ऐसे आ गया फोर। और यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी का, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ए माइनस के बी ए प्लस के बी, इस प्रॉपर्टी का आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यूज कर रहे हो। आपको यदि आपको ये देखना है वेरिफिकेशन करनी तो आप क्या कर सकते हो, ए की गुना इन दोनों टर्मों के साथ, फिर जैसा निशान यहाँ पे ऐसा निशान वहाँ पे छोड़ देना, फिर माइनस बी की गुना ए के साथ, फिर इसकी गुना ए के साथ। आप यहाँ पे क्या देखोगे, माइनस बी ए की टर्म और ए बी की टर्म कट जाएगी, ठीक है, तो आपकी टर्म क्या क्या बचेगी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बचेगी। ओके, तो आपने क्या देखा, जीरो बाई जीरो कौन, तो टू भी आ गया, फोर भी आ गया, ऐसे ऐसे तो कोई और भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन टर्मों को अज्ञात कर दो। आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कि यहाँ पे आप टू बोलोगे या फोर बोलोगे, तो जीरो बाई जीरो को हम क्या बोलते हैं, वैसे आगे जाके देखोगे इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलोगे, है ना। बट आपके लिए यहाँ पे इतना ही सीखना जरूरी है कि इसको टू भी बोल सकते हैं, फोर भी बोल सकते हैं। फिर बच्चों को ऐसा ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, ऐसा क्या कर दिया हमने, यहाँ पे टू भी आ गया फोर भी आ गया। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ऐसा लिखना, फिर इसको हमने ऐसे कैंसिल किया, हम जीरो को जीरो से कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर आप बोलोगे, देखो ऐसे को बोला जाता है ना कि एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर तो क्या जाता है, वन आ जाता है, वो तभी तक वैलिड होता है जब तक ये अपना जीरो नहीं, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। आपने यहाँ तक आपने क्या देखा, रैशनल नंबर के बारे में देखा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में देखा, और यदि मैं बोलूँ रैशनल नंबर का सेट, तो रैशनल नंबर का सेट क्या होगा, रैशनल नंबर और सेट। रैशनल नंबर का सेट क्या होगा भाई, देखो इसकी डेफिनेशन कैसे दो, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ए कंटेन, ऐसे लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स क्लियर, एक्स ऐसा मोड पी बाई क्या हो, क्या हो नंबर हो, और फिर है पी और क्या हो
बिलोंग करे इंटीजर्स। देखो मैंने क्या बोला है, एक ए अपना कोई ऐसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जो इस तरह के एलिमेंट्स को क्या करता है, बिलोंग करता है। क्या बोलते हैं इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए वे है, एक्स कैसा हो, पी बाई क्यू की फॉर्म का हो, वे है पी क्यू कैसा हो, इंटीजर से लिया गया। और यहाँ पे साथ ही साथ ये कंडीशन अटैच करना मत भूलिएगा, क्या हो, नॉट इक्वल टू जी। ओके, तो देन ए सेट कैसा सेट हो, मेरे पास वो सारे नंबर्स जो कैसे नंबर हो, वो इस तरह की फॉर्म में लिखे गए नंबर हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, वे है पी और क्यू आपके क्या हो, इंटीजर से लिए गए। किससे लिए गए हो, इंटीजर से लिए गए। और ये इंटीजर आपके, और इनके साथ क्या कंडीशन और अटैच करनी है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखो ये कंडीशन मैंने क्यों अटैच की, क्योंकि तभी तो ये रैशनल नंबर बनेगा। और रैशनल नंबर के सेट में कौन आएंगे, रैशनल नंबर तो आएंगे। तो ये रैशनल नंबर इसमें बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, पी और क्या होगा, क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिएगा यदि इनका 1 आता है, इसका मतलब क्या है, आपको एक अलग सी चीज ये दिखाई दी ना। मान के चलो एक टाइम के लिए आपको ये मैं लिख दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/4। अब ये 3/4 इनका GCD मैं देखूं, GCD 3 और 4 का क्या है, 1। मतलब ऐसा नंबर ढूंढिएगा जो 3 को डिवाइड करे और 4 को डिवाइड करे और वो क्या हो, बड़ा नंबर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे 4 को कौन डिवाइड करा, 4 को 2 भी तो डिवाइड करा, बट 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। अब ये कौन सा नंबर चाहिए, कॉमन डिवाइजर चाहिए, उसको सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आपने क्या देखा 3 और 4 के एग्जाम्पल से कि 3 और 4 दोनों पी और क्या को डिवाइड करने वाला कौन हो, सिर्फ 1 ही हो, क्या हो, 1 ही हो। अच्छा, इसकी आपको जरूरत क्यों पड़ी, GCD की जरूरत क्यों पड़ी आपको, उस पर बात करते हैं। कैसे, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। सेट में ना, जो ये सेट होता है, एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपनी फैमिली में हो और उस फैमिली में आप क्या करते हो, सिर्फ आप एक ही बार बिलोंग करते हैं ना, ऐसा तो नहीं आप 2 बार आगे। आप यदि मैं ऐसे बोलूँ कि चलो भाई आपकी फैमिली के आदमी आ जाओ, तो आप क्या करोगे, सारे पर्सन एक साइड आएंगे, और वो ऐसा तो नहीं होगा कि आप उसमें 2 बार हो, नहीं, आप सिर्फ उसमें क्या हुए, एक बार हो। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे इसको दूर करते हैं। ऐसी सिचुएशन को कौन दूर करेगा, GCD दूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि मान के चलो 1/2 2 आना, फिर मैं बोलूँ क्या 2/4 आएगा, ये भी तो रैशनल नंबर है। आप बोलोगे ये भी 3/4, 3/6, 4/8, 8/16 और 10/20, ऐसे चलते रहे। ऐसे तो फिर ये क्या सारे के सारे एलिमेंट्स में आएंगे, बट ये एलिमेंट ये तो आएगा, ये क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले आ चुके होंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट, ये जितने भी मैंने लिख रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट क्या है, 1/2 ही है। क्यों, देखो 2/4 है, इसको डिवाइड करो, ऊपर नीचे से क्या कॉमन है, 2, तो 1/2 हो गया। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे कर सकता हूँ मैं, ऐसे लिख दो ना, यदि आपको 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2। आप सेम लॉजिक से तो 3/6 को सोल्व कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर दो 1/2। देखो आपने क्या देखा, ये तो सारे के सारे 1/2 ही है ना। अच्छा, इसलिए यहाँ पे GCD का यूज किया गया, क्यों, क्योंकि देखो आप 3 और 6 ये क्यों नहीं आते रैशनल नंबर में, जब 1/2 आ जाता है। देखो जब GCD, अब इनका दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है, 3 है ना, 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 इसको भी डिवाइड करता है, बट 1 से बड़ा है।
तो ये क्या है इसका 3, बट हमें जीसीडी कौन चाहिए 1 चाहिए। यदि आप इस कंडीशन को फुलफिल करोगे तो एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार पाओगे। यदि यहाँ पे ये कंडीशन अटैच नहीं थी तो आप क्या क्या करोगे, एक ही एलिमेंट को अलग अलग रूप में उसको बार बार लेते रहोगे ना। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, रैशनल नंबर के सेट को देखा, और रैशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट किया जाता है, रैशनल नंबर डिनोटेड बाय रैशनल नंबर ऑफ सेट, ऐसे लिख दो रैशनल नंबर ऑफ सेट डिनोटेड बाय क्या उससे, इससे क्या उससे, क्या वो कैसे लिखा जाएगा। अब एक का नाम किससे रिप्लेस कर दिया, क्या उससे रिप्लेस कर दिया, और उसको क्या बोलते हैं एक्स इंटू पी, क्या हो वी है पी क्या हो बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्या हो नॉट इक्वल टू 0, जी सी टी क्या हो पी क्या टू 1 हो। ठीक है, अब देखिएगा इस सेट को हमने क्या बोल दिया रैशनल नंबर का सेट। ओके, यहाँ तक आपने क्या देखा, रैशनल नंबर के सेट को देखा। अब देखो कोई एलिमेंट होगा ना, आपने नंबर लाइन बनाई थी ना, यहाँ पे क्या था 0 1, तो इसके बीच में क्या होगा, इसे जब आप दो पार्ट कर रहे हो तो क्या यहाँ पे कोई नंबर आएगा, मतलब एक आपने कितना पार्ट किया, हाफ पार्ट कर दिया 1/2, तो 1/2 क्या होगा इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे 1/2 है, अब 0 और 1/2 करोगे तो क्या आएगा, कहीं ना कहीं 1/4 यहाँ पे आएगा। ये कैसे, देखो आपको क्या करना है 1/2 में से -4 0 करो, -2 कर दो, तो आप देख पाएंगे 1/4, तो इसके बीच में ये नंबर मिलेगा कैसे 1/2, 0 1 के बीच में 1/2 1/4 1/8 1/16, ये नंबर क्या होंगे, ये क्या करेंगे उस नंबर लाइन के बीच में, जैसे यहाँ पे बोला था ना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपने 0 और 1, तो देखो ये लाइन है ना, इससे कोई ना कोई नंबर होंगे ना जो इसको जोड़ रहे हैं, तो वो नंबर किस तरह के, किस टाइप के होंगे, 1/2 टाइप के, 1/4 टाइप के, इस तरह के नंबर होंगे। फिर आपको एक फिर सवाल आएगा आपके मन में कि क्या सर वो सारे नंबर आपके पी बाई क्या होगी, कौन के होंगे अपने, मैं बिल्कुल ये भगवान बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी आ सकते हैं। देखो ये तो आएंगे आएंगे, रैशनल नंबर तो आएंगे आएंगे, और साथ के साथ और भी नंबर आएंगे, जैसे कि जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, जैसे कोई आप क्या बना दीवार बना रहे हो ना, उसमें किस किस चीज़ की जरूरत होती है, ईंट सीमेंट वगैरह की, है ना। यदि आप ईंट लगाओगे तो दीवार नहीं बनेगी, उसमें क्या रखोगे सीमेंट वगैरह भी रखोगे ना। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या किया आपने, रैशनल तो रखा और वहाँ पे सीमेंट का काम क्या कर रहे हैं, पी जैसे करेगा, ऐसे समझा। फिर आपके मन में आएगा कि सर पी रैशनल क्या होता है, तो पी रैशनल की आप डेफिनेशन दीजिएगा क्या होगा। हाँ, पी रैशनल नंबर, पी रैशनल नंबर, हाँ भैया पी रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, those numbers are not rational, जो आपके नंबर है ना रैशनल नंबर नहीं है, उनको क्या बोलेंगे रैशनल नंबर। then these numbers, those numbers are known as irrational ठीक है। या तो आप यहाँ पे ये मत लिखो या यहाँ पे ये मत लिखो, ये सिर्फ आपको आइडिया बनाने के लिए ना। और तो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट, तो इसको आप इससे ऐसे लिख सकते हो, मतलब दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, इन अदर वर्ड में आप क्या बोल सकते हो, इन अदर वर्ड
लेट एक्स क्या हो अपने कोई एलिमेंट है तो पी पर क्या की फॉर्मूला लिखते वे है पी क्या नॉट क्या नॉट इक्वल टू जीरो। यदि अपना कोई नंबर इस तरह की फॉर्म में ना हो उस नंबर को क्या बोलते हैं इरेशनल, ठीक है ना। और इरेशनल का सेट किससे डिनोट किया जाता है, इरेशनल का सेट कौन सा होगा, इरेशनल का सेट क्या कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, वो सारे एलिमेंट जो आर माइनस क्या होता है, ओके। और इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इरेशनल और रैशनल कैसे होते हैं, इरेशनल कैसे होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे रियल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, इरेशनल रैशनल के एग्जांपल और उसके बाद रियल नंबर की डेफिनेशन। और उसके बाद क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, क्लास 10 के आपका जो भी आपका पहला लेक्चर है उसकी स्टार्ट करने का। थैंक यू।